11 अक्टूबर 2024 को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर के अंदर एक हादसा पेश आता है, जिसमें बताया ये गया कि फ़र्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट के साथ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो रेप किया है। अच्छा, इब्तिदाई तौर पे ये भी खबरें सामने आई कि इस रेप में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही शामिल नहीं, बल्कि उस लड़की को ट्रैप करके बेसमेंट तक ले जाने में वहाँ का एक वैन ड्राइवर भी शामिल था। जब इस हादसे की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोशल मीडिया के कुछ पेजेस पे इस किस्म की पोस्ट देखने में आई कि जिसमें उसकी लड़की के बारे में ये बताया गया कि वहाँ के गार्ड ने जो है वो उस लड़की का रेप किया है और बस ड्राइवर, वैन ड्राइवर भी उसमें शामिल था। तो इस किस्म की 2-3 सोशल मीडिया के पेजेस से जब ये खबरें चलना शुरू हुई तो वहाँ के तलबात ने बहुत ही बड़ा एक प्रोटेस्ट अरेंज किया। सिर्फ उस कॉलेज ही में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जो है वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अच्छा, ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं थे। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का काफ़ी जो है वो मुश्तइल रवैया देखा गया और स्टूडेंट्स ने जो है वो काफ़ी तोड़ फोड़ भी की और वो बहुत ही गम गुस्सा का शिकार थे और उनका कहना ये था कि जी इन लोगों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अच्छा, देखने में ये आ रहा था कि जब ये रेप केस के हवाले से सोशल मीडिया पे ख़बरें जो हैं वो शाया होना शुरू हो गई तो हुकूमत की तरफ से इन ख़बरों को झुटलाया जा रहा था। इब्तिदाई तौर पर मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था कि जी ये सब रूमर्स हैं। इवन सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉलेज की प्रिंसिपल की इब्तिदाई तौर पे वीडियो सामने आई जिसमें वो ये कह रही थी कि ये सब अफवाहें हैं और स्टूडेंट्स को वो ये इस बात की जो है वो तलकीन कर रही थी कि बेटा आप इस तरह की ख़बरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे ना फैलाएं। इवन बहुत से स्टूडेंट्स ने तो ये भी क्लेम किया कि हमें हमारे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से थ्रेटन किया जा रहा था कि जी अगर आपने इस किस्म की कोई पोस्ट डाली या आप किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने तो आपको आपके सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको जो है वो हमारी एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा चेंज मैं समझता हूँ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में देखा गया कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे और वो किसी भी किस्म का खौफ जो है वो उनके अंदर देखा नहीं जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग इन प्रोटेस्ट को जो है वो बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से भी मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ जाएगा और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इतना बड़े प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा कि शायद हम हुकूमत ही गिरा देंगे। खैर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना ही पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इतने कमज़ोर हैं कि वो अगर किसी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से हुकूमत बदलने लगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला है। अच्छा, इब्तिदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स आई उसमें ये कहा गया कि जी उस लड़की का रेप हुआ है। अच्छा, कुछ ही टाइम बाद हमने देखा कि नेशनल TV पर जो है एक पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उस लड़की के, जिस लड़की के बारे में ये ख़बरें दी जा रही थी कि जी उसका रेप हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज है, वो ICU में, वो उसके वालिद साहब को लेकर आ जाते हैं और एक न्यूज़ चैनल पे उनकी वीडियो जो है वो चलाई जाती है पुलिस ऑफिसर के साथ और वो मोहतरम ये कहते हैं कि जी आप सब मेरी बेटी के नाम को इस्तेमाल नहीं करें और मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। हाँ, मतलब एक लड़की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका रेप हुआ है, ठीक है, और उसका बाप इस बात का क्लेम कर रहा है कि मेरी बेटी का तो कोई रेप हुआ ही नहीं है और वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी का तो आप नाम ख़राब कर रहे हैं इस तरह के प्रोटेस्ट करने के। अब यहाँ पे अवाम में ये बात देखी गई कि अवाम को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ख़बरें देखी जा रही हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के दिल में जो है सॉफ्ट कॉर्नर गेन कर रहे हैं, सिंपैथी वोट जा रहा है लोगों का कि जी हुकूमत गलत कर रही है और ये सब हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उस लड़की के वालिद साहब ही नेशनल TV पे आके बोल रहे हैं कि जी मेरी बेटी के साथ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बताया गया रिपोर्ट्स में इब्तिदाई तौर पर कि 4 अक्टूबर को उस लड़की को हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। अब उसके वालिद साहब ये कह रहे हैं कि जी वो तो स्लिप हो गई थी कोई घर में या स्टेयर्स से और अब उसकी तो कोई बैक इंजरी आई थी तो इस वजह से जो है वो बेहोश हो गई और उसे ICU में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसके साथ कोई इस किस्म का घिनौना वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा, अब जब अवाम में इतनी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी कि आखिरकार इस खबर में सच्चाई है क्या, एक तरफ दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस लड़की के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि उस लड़की का बाप खुद नेशनल TV पे आके ये बोल रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने कि जी मेरी बेटी के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये समझ नहीं आ रहा था देखने वालों के लिए कि आखिर इन प्रोटेस्ट का क्या मकसद है। अगर ये सब इल्ज़ामात हैं हुकूमत के ऊपर तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी देखने में आई कि बहुत से तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे थे कि जी इन प्रोटेस्ट के पीछे मेरे ख़्याल से किसी सियासी जमात का हाथ है। हाँ, वही सियासी जमात जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ सोशल मीडिया ही के थ्रू किया था और जो सारे प्रोटेस्ट और जिनकी जो असल
ताकत है वो सोशल मीडिया ही थी, तो शायद उस जमात का हाथ है नून लीग के ख़िलाफ़ जो है एक नया जो है वो अवामी क्या कहते हैं समंदर इस किस्म का खड़ा कर दें कि जी नून लीग की हुकूमत को हिला के रख दें और इदारों को हम इस तरह से थ्रेटन कर दें। तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद किसी सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है इस हादसे और वाक़े को, क्योंकि जब वो वाक़या हकीकत में रूनुमा हुआ ही नहीं है तो फिर आखिर इन प्रोटेस्ट की पीछे क्या मकसद हो सकता है। ये इतने बड़े प्रोटेस्ट कैसे अरेंज किए जा रहे हैं एक लड़की के लिए। आज से पहले पाकिस्तान में छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, माजी में हमने देखा कि ज़ैनब जो एक बच्ची थी उसके साथ किस किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया। ऐसे बहुत से हादसात हमने देखे, मगर आज तक हमने इस किस्म का प्रोटेस्ट पाकिस्तान में नहीं देखा। तो बहुत से लोगों का ये कहना था, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी जो है वो हक़ानियत है और कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, कि क्या वाकई इस झूठे वाक़े को या फिर इस सच्चे वाक़े को, अगर ये वाकई में उस लड़की के साथ पेश आया, कोई सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल हुकूमत की तरफ से ये बारहा कहा जा रहा था कि इस किस्म का कोई हादसा पेश ही नहीं आया, और जब ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया तो आप हमें ये बता दें कि इन प्रोटेस्ट के पीछे क्या है। इवन यहाँ पे भी ये भी देखा गया बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर कि जी वहाँ पर लोगों ने कहा कि आप हमें बता दें कि वो लड़की कहाँ है, हम उसे देखने चलते हैं, आप उससे ख़ुद कहलवा दें। उसके दो वालिद ने खुद क्लेम कर दिया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आया वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि इस वाक़े को हुकूमत दबा रही है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा था कि हुकूमत क्यों दबा रही है। तो कहा यह गया कि हुकूमत इसलिए दबा रही है क्योंकि ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है इसके ओनर हैं मियाँ अमर महमूद। जी हाँ, मियाँ अमर महमूद का ताल्लुक़ भी जो है वो कहा जाता है कि एक सियासी जमात से है, और वो 2001 से लेकर 2009 तक गालिबन जो है वो मेयर ऑफ पंजाब रह चुके हैं। तो डेफ़िनेटली उनके जो है बड़े मरासिम हैं, और वो दुनिया न्यूज़ चैनल के फाउंडर हैं, ओनर हैं, और न्यूज़पेपर भी चलाते हैं। तो जब ऐसी इतनी बाअसर शख्सियत का नाम अगर ख़राब होगा सोसाइटी में तो डेफ़िनेटली वो केस दबाना उनके लिए बड़ी बात नहीं। खैर, माजी में देखा गया है कि पाकिस्तान में किसी भी केस को दबाने के लिए अगर सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है तो डेफ़िनेटली वो बड़े बड़े केसेस दबाए भी जाते हैं, इस बात को भी छुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन तशवीश की बात यह है कि अगर उस लड़की के वालिद साहब ने खुद ही क्लेम कर दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी वो मास्क पहन के क्यों आया, उनका फेस नहीं दिख रहा। तो खैर ये बात तो समझ आवाम को नहीं आ रही कि मास्क पहने हो तब भी मेरे ख्याल से उनकी शक्ल तो काफ़ी वाज़े दिख रही है। अगर उसके वालिद साहब नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई भी क्लेम कर सकता है। तो ये बहुत ही तशवीश की बात है, लोगों को नहीं समझ आ रहा। अब हम इसके दूसरे रुख पे बात करते हैं कि चलें अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, और हुकूमत भी किसी बाअसर शख्सियत के असर रसूख की वजह से इस केस को दबा रही है, मान लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है, मतलब हमारी सोसाइटी में आए दिन इस किस्म के वाक़यात क्यों पेश आते हैं? हर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि किसी कमसिन बच्ची या कमसिन बच्चे के साथ इस किस्म का ज़्यादती का वाक़या पेश आता है। ऐसे कैसे किस किस्म के ये लोग हैं, ये गार्ड्स हो गए या कोई ड्राइवर निकल आता है या कोई बाअसर शख्स भी निकल आता है, ये कौन सी इनकी सोच है? मतलब मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अफसोस होता है ये कहते हुए कि हम ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर मतलब इंसानियत तो क्या दूर दूर तक इंसानियत का नामो निशान नहीं है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं भी कर सकते तो कम से कम उन कमसिन बच्चे और बच्चियों के साथ इस किस्म की ज़्यादती समझ में आना ही से बालातर है, बिल्कुल समझ से ही बालातर है। और मेरे ख़्याल से इसको बहुत कंडेम तो किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच को बदलने पे काम करना चाहिए। मेरे ख़्याल से उनके ख़िलाफ़ बहुत ही कड़ी सज़ाएँ, इस किस्म के बिल पास होने चाहिए कि अगर कोई इस किस्म का काम करता है तो उसके बाद उसको निशान इबरत बना देना चाहिए। और सिर्फ निशान इबरत नहीं, मैं समझता हूँ लोगों की काउंसलिंग करना चाहिए। ऐसे सेक्चुअली जो है जिन लोगों को उनके इमोशंस उनसे नहीं संभाले जाते और जो अपना मतलब इतना जो है वो हैरेस करते हैं लोगों को, ख़वातीन को, बच्चियों को, बच्चों को, इनको काउंसिल करना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कोई कानून बनाना चाहिए। हम कब तक आखिर बैठ के यहाँ पे छोटी बच्चियों और छोटे बच्चों की जानें खोने पे रोते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे? इनका हल निकालना चाहिए। आया हमें आपस में एक दूसरे की काउंसलिंग करना चाहिए अगर हमें लगता है कि किसी किस्म में इस किस्म के जरासीम पाए जाते हैं, और या फिर हुकूमत को इस किस्म के कवानीन बनाने चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है कि अगर ये वाकई प्रोपेगेंडा था तो आप ये देखें कि एक प्रोपेगेंडा के अंदर कितनी ताकत होती है। मतलब एक
केस जो हुआ ही नहीं है उसको केस बना के कितना बड़ा पेश किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से प्रोपेगेंडा से हम सबको बचना चाहिए और यहाँ पर जो है एक दूसरे को इस किस्म की फॉल्स फेक न्यूज़ से जो है वो उसको फॉरवर्ड ही नहीं करना चाहिए कि इस किस्म के जो है वो हादसा पेश आए। बहरहाल ताहम अभी ये देखा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो पुलिस ने पीटा मारा भी है, सियासी इदारों के लोगों ने, पुलिस ने और दूसरे लोगों ने। तो वो अभी भी मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। कुछ तलबा तंजीमों की जानिब से मज़ीद आगे कुछ प्रोटेस्ट जो हैं वो अरेंज किए जा रहे हैं पंजाब और इस्लामाबाद में। तो अब देखते हैं कि इस केस का क्या आगे रुख होता है। चलें यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अली हुसैन पीरज़ादा। अल्लाह हाफ़िज़।